हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है आपके पेपर टू ईवीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ पेपर वन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर वन में जो आपकी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि हम फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में आगे बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि पेपर टू किसी का अगर ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप एडमिशन ले सकते हैं। और कहाँ पे? अपनी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो फ्रेंड्स, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, वहां आप व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलो हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में फ्रेंड्स, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। तो सबसे पहले जो शब्द है स्मोक, वो क्या शब्द है इसको जानना है। तो स्मोक नाम किससे है? एक एक तरह से ये अनप्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। किसका? अनप्लीजेंट ही होगा कॉम्बिनेशन। किस किस का? स्मोक और फोग का। स्मोक प्लस फोग क्या है? स्मोक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो प्रकृति है फॉर्मेशन की, इसका निर्माण होने की, यानी नेचर ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक तो होता है फोटोकेमिकल स्मोग। क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोग। और दूसरा है क्लासिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग का दूसरा नाम है लॉस एंजल्स स्मोग है। और अगर क्लासिकल स्मोग की बात करें तो लंदन स्मोग भी बोला जाता है। और क्लासिकल स्मोग को सल्फ्यूरिक स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का एक अहम रोल होता है यहाँ पे। और ये जो जगह का नाम लिखा गया है, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक की ब्रैकेट में लॉस एंजल्स रखा गया है, क्लासिकल को लंदन रखा गया, यहाँ पे बहुत पहले देखा गया, सबसे पहले देखा गया, बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव आया, इसलिए इन्हीं के नामों पे इनका नाम भी बोला जाता है। तो इनके ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि लॉस एंजल्स स्मोक के बारे में क्या ठीक है कैसे नहीं, तो दिमाग में फोटोकेमिकल स्मोक गूंजना चाहिए। और लंदन स्मोक की बात कर रहे हैं तो क्लासिकल स्मोक की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और चित्त को शांत रखते हुए सारी बातों को सुनना है। अगर मैं इनके डिफरेंस का बात करूं, फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक, तो ये आराम से देखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी क्या रहती है? संभावना रहती है। तो बात करें फोटोकेमिकल स्मोक में, तो इस रिएक्शन में क्या क्या होगा? सनलाइट की जरूरत होगी, क्योंकि नाम खुद कह रहा है फोटोन। ठीक है ना, तो सनलाइट की जरूरत होगी। और केमिकल्स भी होगा और फिर स्मोक भी बनेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल कंपाउंड ये एटमॉस्फेयर में होंगे तो फोटोकेमिकल स्मोक होगा भाई। ठीक है, क्या क्या? सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? जो उड़ जाते हैं ना, जो स्टेबल नहीं होते, उड़ जाते हैं, एक तरह से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। और क्लासिकल स्मोक कौन से होते हैं? इट इज द मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है? स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका ये मिक्सचर है। कौन सा? क्लासिकल स्मोक। और इसीलिए तो बात की ना, इसको सल्फर डाइऑक्साइड का अहम रोल देखो, तो सल्फ्यूरस ऑक्साइड स्मोक भी बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना है। और ये कैसे बनता है फोटोकेमिकल स्मोक? ये बनता है जो ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से हैं, जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से बनता है। क्योंकि आपको पता है ऑटोमोबाइल से मेनली क्या निकलता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो क्लासिकल स्मोक की बात करें तो यहाँ पे जो भी फ्यूल आप जलाओगे, कोई भी, जैसे प्राइमरी फ्यूल कोई भी जलाया, जैसे कोयला जलाते हैं, तो कोयले से आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो अगर हम ज़्यादा कोल जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्लासिकल स्मोक बनेगा। तो ये एक तरह से हाई सल्फर कोल है, अगर जलाते हैं तो वो एक प्राइमरी फ्यूल हो गया और उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आपको पता है इसको, देखो क्लासिकल स्मोक की बात करें तो इसको लंदन स्मोक भी बोला गया है। देखो आपने पिछले स्लाइड में हमने बात की है ना, क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक बोला गया है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और बहुत औद्योगिकीकरण के काल में कोयला जलाया गया। और तो जलाओगे तो ये कोयला जला है, जीवाश्म ईंधन का भरपूर यूज हुआ है, तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, तो वो क्लासिकल स्मोक हो गया। अब ये जो टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक तरह से मान ले, ये इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं। कौन से को? फोटोकेमिकल स्मोक को ऑक्सीडाइजेशन स्मोक भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता रहता है। ये सब जो केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तब हम बात करेंगे, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। और क्लासिकल स्मोक में एक रिड्यूसिंग स्मोक है। ठीक है ना, रिड्यूसिंग स्मोक।
तो ये याद रखना, ठीक है। सेकंड पेपर वाले स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, और अगर क्लासिकल स्मोक की बात करें तो वो रिड्यूसिंग स्मोक है ना, ऑक्सीकृत और अपचयित इसको हिंदी में ऐसा बोला जाता है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक कब बनेगा, ये कंडीशन देखना, ये बनेगा ड्राई और सनी क्लाइमेट में, ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनेगा, और ये बनेगा कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। देखो लंदन की बात हो रही थी, याद आया, ये कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में बनेगा क्लासिकल स्मोक, और ये ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनेगा। ये ड्राई और सनी क्लाइमेट में देखो सीधी सी बात है ना, इसको सनलाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है कि नहीं देखो, और सनलाइट क्या होगा, सनी में ही होगा ना। अरे दिन के समय होगा, दोपहर के समय और ज्यादा बनेगा क्योंकि सनलाइट ज्यादा होगी, सनलाइट चाहिए ना, तो इसीलिए इसमें सनी क्लाइमेट होगा और ड्राई हो इसमें, ठीक है ना, ड्राई हो, क्योंकि सन एनर्जी की एनर्जी जो रेज पड़ेगी ना, यूवी रेज, तो प्रॉपरली वो ब्रेक करेगा। ये रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं, तो याद रखना ये कंडीशन क्या है, ये ड्राई और सनी क्लाइमेट में होगा, और ये कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, याद रखना, मिक्स मत कर देना एग्जाम तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कि किन की जरूरत होती है फोटोकेमिकल स्मोक में, एक तो यूवी रेज होती है, स्पेशली जो सनलाइट की बात करी, अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश होगा, लाइट होगी, हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ये होते हैं, तब क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स है, रिक्वायर्ड है क्या जनरेट करने के लिए, फोटोकेमिकल स्मोक को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। और अल्ट्रा यूवीए सामान्यतः, मेनली अगर ये भी पूछे ना तो यूवीए सामान्यतः कौन सी, अल्ट्रावायलेट ए, ठीक है, ये क्योंकि अल्ट्रावायलेट ए बी सी मिलती है ना, तो अल्ट्रावायलेट ए स्पेशली रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये सब बातें हम होगी जब डीप में इसके जाएंगे, ठीक है। ये बात बेसिक बात पहले क्लियर कर लीजिए कि क्या क्या चीज की जरूरत होगी जब फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा, यूवी रेज होगी, हाइड्रोकार्बन्स होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं बात करूं, आगे देखना, देखो ये चीज देखना, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस टर्मिनेट विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखो ये रिएक्शंस है, ये चलती रहती है, ठीक है ना, चैन होता रहता है, रिएक्शन चैन रिएक्शन चलती रहती है, लेकिन इसका आखिर में टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेशन कब होगा, जब टर्मिनेशन जब होगा, जब ये किसका निर्माण हो जाता है, जब ये कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बना लेते हैं, या फिर कोई भी वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे एसिड्स है या फिर एल्डिहाइड वगैरह बना लेते हैं, जो वर्षा के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं, तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस था ऑक्सीडेशन का, फोटोकेमिकल स्मोक में ऑक्सीडेशन होता रहता है, अभिक्रियाएं चलती रहती है, अब वो टर्मिनेट कब होगी, रुकेगी कब, एंड कब होगा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि टर्मिनेशन पे क्या होगा, टर्मिनेशन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप ये कहोगे सामान्यतः वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे आप बात करें एल्डिहाइड की, बात करें एसिड्स की, ये बन जाते हैं जो रेन के द्वारा हटा दिए जाते हैं या वर्षा के द्वारा आ जाते हैं। एसिड रेन वगैरह होती है ना फ्रेंड्स, वो भी तो दिक्कत करती है। देखो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके देखें तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो प्रदूषण है तो बेकार ही चीज, ठीक है, तो बिल्कुल बेकार है सर, इसमें कोई बात दोहराई की बात ही नहीं है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ एसिड रेन की बात होगी, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ये सब बातें होती रहती है। तो ये याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे मतलब टर्मिनेट होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन से जुड़ जाएगा, या फिर कोई भी वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाए। अब आगे देखिए, ये तो ऑर्गेनिक की चीज होगी। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक स्पीसीज कौन सी बनती है, अकार्बनिक जिसको बोलते हैं, अकार्बनिक, जैसे ओजोन और नाइट्रिक एसिड है, वो बाई प्रोडक्ट होते हैं। इन जो ये रिएक्शंस चलती है ना, जो ये अभिक्रियाएं चलती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस वगैरह में, जो भी अभिक्रियाएं चलेगी, ये टर्मिनेट होगा, जो अभिक्रियाएं चलेगी, जो इसके सह उत्पाद हैं, बाई जो प्रोडक्ट हैं, वो कौन से बनेंगे, वो अकार्बनिक स्पीसीज कौन सी बनेगी, एक तो ओजोन बनेगा और एक नाइट्रिक एसिड बनेगी। ये बहुत ही खतरनाक बाई प्रोडक्ट है। ओजोन आपको पता है वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात हो रही है, क्षोभ मंडलीय ओजोन की, जो बैड ओजोन है, जो एक तरह से द्वितीयक प्रदूषक की तरह काम करती है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करती है। तो आपको ऑर्गेनिक में एक तरह से ये ध्यान रखना, और इनऑर्गेनिक में जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं सामान्यतः, वो भी ध्यान रखना, कौन, ओजोन और नाइट्रिक एसिड आर बाई प्रोडक्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे प्लीज, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखना कि ये बिल्कुल नोट की तरह संभाल के रखो इस नोट को, क्या कह रहा है, जनरल टेंडेंसी क्या है, NO2 टू क्रिएट O3 एंड NO10 टू डिस्ट्रॉय O3
इन अबो रिएक्शंस। अबो रिएक्शंस कौन से, सर आपने बताई नहीं कौन कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन के लिए हमने एक सेपरेट आपने को बताया ना कि एक अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें या मिक्स हो जाएगा, एक बेसिक क्लियर करके फिर एक वहां पे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इसमें आपको एक बेसिक समझा देता हूँ कैसे कैसा होगा। जैसे क्या होगा, NO2 तो क्या करता है, ये बनाता है ओजोन, और NO क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जनरल टेंडेंसी NO2 का क्या करता है, जैसे NO2 है, ठीक है, NO2 है, ये किस में बन गया, NO+O में बन गया, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीजन का जो एटम है, ठीक है, ये O2 से जुड़ेगा और क्या बन गया, O3 हो गया। तो अल्टीमेटली देखो NO2 क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है O3 का। तो यही बात है टेंडेंसी NO2 की, टू क्रिएट O3, तो ये क्रिएट हो रहा है O3। जबकि जो NO2 है, सॉरी जो NO है, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा O3 को। कैसे करेगा, जैसे NO है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन चुरा लेगा, इससे एक ऑक्सीजन चुरा लेगा और NO2+O बन जाएगा, ठीक है ना, NO2 बन जाएगा। ये देखो, तो ये इसने डिस्ट्रॉय करा, अरे करा कि नहीं करा, हाँ सर करा। तो यही बात तो है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जब रिएक्शंस में हम देखेंगे, अभिक्रियाओं में हम देखेंगे, तो NO2 तो ऑक्सीजन को O3 को क्या करता है, क्रिएट करता है, ओजोन को क्रिएट करता है। जबकि जो NO है, ठीक है ना, NO है, वो क्या करता है, O3 को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैसे करता है, ये बात हमने देख ली। चलो बहुत बढ़िया। और इसके इफेक्ट क्या आ सकते हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे स्मोक के, तो अच्छी चीज़ तो है नहीं, सारे सारे गलत वाले प्रभाव होंगे। जैसे हमारी हेल्थ का इशू हो जाएगा, मटेरियल हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट की टॉक्सिसिटी भी हो जाएगी, यानी कि टॉक्सिस तो हो ही जाएगा भी, ये सारी चीज़ें आप एक तरह से नेचुरल हो रहा है, ठीक है। क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ये सारी बातें होती है बिकॉज ऑफ ओजोन की मात्रा बढ़ेगी तब। विजिबिलिटी भी आपको पता है कम हो जाएगी, आंखों में इरिटेशन भी हो सकती है। और यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पेपर 1 में भी पूछा है, यूजीसी नेट ने पेपर 1 में, ठीक है ना, कि आई इरिटेशन, ठीक है ना, कैसे हो सकता है। तो ये भी बड़ा एक रीजन है, O3 भी एक बहुत बड़ा रीजन है आई इरिटेशन का। जो रबर है वो भी क्रैक हो जाता है, जो गुड क्वालिटी का रबर होता है वो सामान्यतः क्रैक नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से हो सकता है। और जो भी मटेरियल है वो भी खराब हो जाएगा। ये सारी बातें हैं, क्योंकि देखो ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है तो बुरा ही प्रभाव डालेगी, और बुरे प्रभाव ये सारे डालेगी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोकेमिकल स्मोक से क्या इम्पैक्ट होगी, क्या इसके प्रभाव आ सकते हैं। तो ये प्रभाव भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार सिंपल लगता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये कुछ बेसिक बातें थी कि लंदन स्मोक क्या होता है, लॉस एंजल्स स्मोक क्या होता है, यानी कि फोटोकेमिकल और क्लासिकल स्मोक क्या होता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, अगर आपको सारी बातें सुन ली हैं तो याद करने के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये टेबल वाली बात, ठीक है। इस टेबल को बड़े अच्छे से ध्यान से शांति से समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एक बार फिर देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावनाएं रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे सब हम बात रिएक्शंस में देख लेंगे कि क्या क्या रिएक्शंस होती है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती है, किस तरह का काम होता है, ये सारी बातें हम देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने चित्त को हमेशा शांत रखें, किसी भी तरह की कोई जीवन में टेंशन ना लें, ठीक है ना। हमेशा खुश रहोगे तभी बात बनेगी फ्रेंड्स। अगर टेंशन लेकर कोई काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम बेहतर हो सकता है। काम हमेशा चित्त को शांत रख के ही करना चाहिए, तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, वही वाली इन्फॉर्मेशन जो शुरुआत में दी थी कि पेपर 2 EVS अगर किसी का सब्जेक्ट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी ऐप है प्ले स्टोर में, दिस इज़ द SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, यहाँ पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो नंबर जो दिए गए हैं वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।